गुड आफ्टरनून, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। नोनी मम्मा फिर से मैचिंग और ये दिखाती हूँ मैं नेल पेंट उस दिन जो लेके आई थी मैं। और जो नेल पेंट मैं लगाती हूँ सेम मुझसे मैच करता हुआ नेल पेंट नोनी ज़रूर लगाता है। नोनी ने भी लगाया है, ऐसे दिखा रहा है नोनी। खुटी, हमारे यहाँ पैर को खुटी कहते हैं कुमाऊनी में ना, तो नोनी को वही आता है कुटी। तो अभी जो है लंच आज मैंने नहीं बनाया, मतलब सिर्फ चावल बनाए हैं। ये है सांबर, मॉर्निंग में बनाया था मैंने सांबर इडली, तो काफ़ी सारा सांबर रखा हुआ है। उसके साथ राइस भी अच्छा लगता है, वो भी हो जाएगा। और कल शाम को मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी काफ़ी सारी बची हुई है। तो ये और मैंने सैलेड तैयार कर लिया है और साथ में राइस, थोड़ी सी इडली भी बची है। और होली में अब सिर्फ 4 या 5 दिन बचे हैं, तो आज मुझे मटरी भी बनानी है। तो मैदा पिछले मंथ हम ग्रोसरी में लेके आए थे, तो ये अभी यूज़ भी नहीं किया था बिल्कुल। उन्होंने कहाँ चढ़ रहे हो बेटा। तो मटरी बनाएंगे शाम को और होली का शगुन हो जाएगा ना एक। वैसे तो हम घर जा ही रहे हैं, तो फिर भी शगुन हो जाएगा। और थोड़ी सी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। मंथ ग्रोसरी भी इसीलिए नहीं ली थी क्योंकि हम लोग घर जाने वाले हैं, तो ग्रोसरी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम अभी तक हमने कुछ भी सामान नहीं लिया है ग्रोसरी का। जो छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हुई है वो मैंने कल मिस्टर राउत से मंगा ली थी, जैसे ऑयल वगैरह। तो वो सब आ गया, सारी तैयारी हो गई। और कपड़े मैंने सिलने को दे ही दिए हैं। आज सुबह मैं जाके लहंगा भी दे के आ गई अपना, और वो भी बन जाएगा मेरा लहंगा के साथ। और जो मेरा शरारा है उन सब के साथ की मैचिंग ज्वेलरी मैं घर जाके लूँगी, क्योंकि यहाँ से इतना छोटा मोटा सामान मेरा हो रहा है ना, पता नहीं कैसे आएगा। मुझे लगता है एक सूटकेस में मेरे और नोनी के शादी के कपड़े ही आने वाले हैं, सिर्फ इतना ज़्यादा सामान हो जाएगा। उसके अलावा घर के मतलब घर में पहनने वाले कपड़े अलग, मार्केट जाओ इधर उधर शॉपिंग करने जाएंगे तो वो वाले कपड़े अलग। और वहाँ मौसम अभी भी ठंडा ही है, तो मम्मी लोग स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर, नोनी की थर्मल, ये सारी चीज़ें फिर से ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि थर्मल्स स्वेटर्स में घर पे रख के नहीं आई हूँ, सिर्फ कॉटन के कपड़े रख के आई थी। लेकिन गर्म कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन थैंकफुली हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी कार से दिल्ली तक जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सामान रखने में। फिर वहाँ से आगे हम टैक्सी कर लेंगे। पैकिंग करते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कितने सारे बैग रखेंगे ना। पिछली बार तो एक बड़ा वाला झोला मैंने घर से मंगवा लिया था, इस बार वो नहीं है हमारे पास, तो सूटकेस में ही कैसे मतलब जैसे तैसे सामान एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। तो चलिए फटाफट लंच करते हैं, बन गया हमारा। तो यहाँ पे हमने लंच कर लिया था। जब तक मैं किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ दोबारा से, तब तक उन्होंने सारे टॉयज़ और सारा उसका सामान खेलने वाला और घर का जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है कैबिनेट से निकाल के वो सब फैला चुका होता है। तो बस वो अभी मैं समेटूंगी, क्योंकि अभी हम नैप लेने जाएंगे और नोनी अब आराम से सोएगा 2-3 घंटे। तो उससे पहले मैं सारी चीज़ें समेट के सोऊंगी। फिर जब नोनी नैप लेता है तो फिर मुझे अपना काम करना होता है, तो उठने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें समेटनी ना पड़े, इसलिए ये सारा काम मैं अभी समेट लूँगी। और नोनी की ये बुक जब से आई है, नोनी इसके साथ काफ़ी इंगेज रहता है, उसे अच्छा लगता है इस बुक में, खासकर व्हीकल्स देखना। और इसके बाद मैं सीधा इवनिंग टाइम में आ गई हूँ। नोनी अभी सो रहा है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा देर सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे मटरी वगैरह बनानी थी होली के लिए। और फिर घर जाने की बहुत सारी तैयारी करनी है, सामान वगैरह पैक करना है, जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह बहुत सारी होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें वो करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा ये वाला काम आज कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये सबसे पहले ऑयल खाली कर लूँगी मैं कंटेनर में। उसके बाद जो है सबसे पहले मटरी के लिए आटा लगाऊंगी। तो हाफ़ पैकेट मैंने आटा लिया है, मैदा लिया है। और उसके अलावा इसमें थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ा सा अजवाइन, सॉल्ट और हल्दी। मैं मटरी जब भी बनाती हूँ हल्दी और कसूरी मेथी वगैरह ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं मोयन के लिए। तो बस जल्दी से इसको अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये इस तरह से क्रम्बल ना होने लगे और मतलब मुट्ठी ना बंधने लगे। और उसके बाद मैं धीरे धीरे एकदम नॉर्मल डो बना के इसका तैयार कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा देर इसको रेस्ट पे रखना नहीं पड़ता है, तो मैंने दूसरी तरफ ऑयल गर्म होने के लिए भी रख दिया था। और यहाँ पे मैं जल्दी से मटरी बेलना स्टार्ट करूँगी। और होली के लिए मैं सिर्फ मटरी बनाती हूँ, मैं गुजिया वगैरह नहीं बनाती। वैसे गुजिया बहुत टेस्टी लगती है खाने में, लेकिन हम लोग मार्केट से ले आते हैं। और क्या होता है ना, नोनी के साथ बहुत प्रॉब्लम लगती है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है गुजिया बनाने में। तो इसलिए मैं गुजिया नहीं बनाती हूँ, सिर्फ मटरी बना देती हूँ। और बस शगुन हो जाता है एक तरह से। और वैसे भी इतना मीठा हम लोग खाते नहीं हैं, तो रेडीमेड ही ले आते हैं फिर।
मटरी बनके तैयार हो गई है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे मीठे शक्करपारे कहेंगे इसको, तो शक्करपारे बनाने की तैयारी करूँगी। मैंने लास्ट ईयर भी बनाए थे, वो दूसरे तरीके से बनाए थे, लेकिन इस बार मैं दूसरे एकदम प्रॉपर वाले तरीके से बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले चाशनी बनानी पड़ती है। तो मैंने करीबन 1 कप शुगर और पानी ऐड करके सेम क्वांटिटी में बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब तक वो थिक ना हो जाए उसको पकाते रहना है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैदा में सिर्फ मैंने रिफाइंड ऑयल डाल के एकदम प्लेन डो लगा के इसका तैयार कर लूँगी और जल्दी से मैं इसको कट करके फ्राई कर लूँगी। एक तरफ शक्करपारे फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे चाशनी एकदम रेडी हो गई है और ये थिक हो गई है। और हाथ में चेक कर लेंगे एक बार लगा के, इसमें तार फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो मतलब चाशनी आपकी एकदम रेडी है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे शक्करपारे भी फ्राई हो रहे हैं, एकदम बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आ रहा है। और जब तक ये सारे काम कर रही थी मैं, और नोनी की नींद खुल गई थी, उसको करीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे सोए हुए, तो ये अभी नींद पूरी करके उठ गया है। तो इसको भी मैंने अपने साथ बिठा दिया है क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा क्रैंकी रहता है। और उसको पानी दे दूँगी पीने के लिए। और बस लास्ट लॉट रह गया था मेरे शक्करपारे का, सारे बन गए हैं। और जब ये ठंडे हो गए थे ना अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने चाशनी में इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। और बस ये शक्करपारे बन के तैयार हो जाएंगे। इसको मैं एक प्लेट में रख दूँगी ठंडे होने के लिए। और ठंडे होने के बाद कुछ इस तरह का टेक्सचर आया था। चाशनी कुछ ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छे हो रहे थे, एकदम सुपर क्रिस्पी। होली के स्नैक्स मेरे रेडी हो गए हैं फाइनली। और मीठे वाले मैंने थोड़े कम ही बनाए, मतलब 1 पैकेट पूरा यूज़ हो गया, आधे आधे दोनों बन करके बना लिए। हस्बैंड को नमक पारे पसंद आते हैं और मुझे यही वाले पसंद आते हैं। ये मैंने लास्ट होली में भी बनाए थे, लेकिन उस टाइम पे क्या किया था, शुगर सिरप में आटा मैंने मैदा गूंथ के उस तरह से बनाया था, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आया। इस तरह से मैंने इस बार बनाया जिस तरह से प्रॉपर बनते हैं। तो आज मैंने बना के ट्राई किया। अभी ठंडे हो जाएंगे, इनको स्टोर भी करना है मुझे। इस बीच नोनी सो के उठ गया था, उसको पानी वानी दिया मैंने और खाने को कुछ स्नैक्स वगैरह दे दिए। अभी डिनर बनाना है मुझे, थोड़े से बर्तन है वो वॉश करती हूँ। और उसके बाद जो है आज नोनी को लेके जाऊँगी मैं पार्क। और काफ़ी दिन से नोनी को पार्क नहीं लेके गई थी, तो मैं यहाँ पे सारा काम करने के बाद नोनी को पार्क ले आई। अभी मैंने ना डिनर वगैरह भी नहीं बनाया था क्योंकि शक्करपारे नमक पारे बनाने में काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन फिर अगर मैं डिनर बना देने लगती तो फिर बहुत लेट हो जाता पार्क जाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा, अभी मैंने चाय भी नहीं पी थी एक्चुअली। तो आजकल थोड़ी सी गर्मी होने लगी है मौसम में, चाय पीने का भी उतना मन नहीं करता है शाम को। तो सीधे नोनी को लेके पार्क आ गई थी। यहाँ पे बहुत लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो नोनी उनके साथ खेलता कूदता है और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होता है और थोड़ा सा फिज़िकली उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। और बस यहाँ पे पार्क से होके हम लोग सीधा घर आ गए थे। सबसे पहले हाथ मुँह धुलाया। नोनी इतने कपड़े गंदे कर देता है ना अपने, मिट्टी में खेल खेल के। और उसके बाद हाथ मुँह धुलाया, कपड़े चेंज किए। उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाया था। तो करीबन ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। शक्करपारे एकदम ठंडे हो गए थे, इनको मैं अभी कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी। थोड़े मैंने प्रसाद के तौर पे मंदिर में भी चढ़ा दिए थे और फिर हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आए। नोनी को शक्करपारे काफ़ी अच्छे लगे थे। और आज सब्ज़ी कुछ नहीं थी डिनर में, तो मैंने सिर्फ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी और उसके साथ रोटी। ये हमारा सिंपल सा डिनर था आज का। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए। आज वेडनेसडे हो गया है, तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आलू के पराठे नहीं बनाए हैं, तो बस जल्दी से यहाँ पे आलू के पराठे सेक लेंगे। काफ़ी अच्छे लगते हैं और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि दही के साथ ये नोनी भी खा लेता है दही के साथ। और हम लोग तो अचार बटर चाय वगैरह इस तरह से ले लेते हैं। तो सबसे पहले नोनी को मैंने बना के दे दिया था आलू का पराठा, और नोनी के पापा उसको खिला देते हैं जब तक मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। तो उसके बाद जो है हमारा ये नाश्ता था, हमने अचार के साथ लिया था। और अमूल की बटर आप मतलब आलू के पराठे के साथ लेना ना, बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे नोनी का नाश्ता भी हो गया था, नोनी के पापा ने उसको खिला दिया था। बस थोड़ी सी दही रह गई थी, पराठा तो उतने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, पेट भर गया था। वैसे भी हैवी होता है ना, बच्चे कहाँ खा पाते हैं उतना। मॉर्निंग में उठने के बाद उसने दूध भी लिया था। और हम लोग यहाँ पे अपना नाश्ता कर लेंगे और नोनी को मैं दही खिला दूँगी थोड़ा सा। मॉर्निंग आज मेरे बाल एकदम चंपू से हो गए हैं क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया और फटाफट से कॉम्ब भी कर लिया। तो और मैंने आज काजल इतना डार्क लगा दिया है, मतलब स्मोकी टाइप का बना रही थी और बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। कैसा लग रहा है? मुझे तो अजीब सा लग रहा है वैसे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, सारे काम कर लिए। ये वाला बैग मुझे टाइडी अप करना है। नोनी को नहला दिया मैंने, वो आजकल डेली टब में बैठता है। हाय, इसके भी बाल गीले हैं, जैसे बाल सूखेंगे फिर मैं कॉम्ब करूँगी। और हस्बैंड तो भोपाल के लिए निकल गए नाश्ता करके, तो वो रात को वापस आ जाएंगे। उनका कुछ काम था वहाँ ऑफिस में, तो फिर वो रात तक आएंगे, इसलिए लंच वगैरह कुछ नहीं बनाना था। लंच अभी मैं बनाऊँगी। और नोनी क्या कर रहा हो? कल जो मैंने ब्लॉग डाला था शॉपिंग वाला, आप सबको मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए।
और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि आपको मेरी चॉइस पसंद आई। और साड़ी क्या थी, साड़ी एक्चुअली हस्बैंड को भी बहुत पसंद आ रही थी, मुझे भी बहुत पसंद आ रही थी। हस्बैंड की भी चॉइस काफ़ी अच्छी है वैसे, तो हम दोनों की ही चॉइस थी साड़ी। और साड़ी आप सब लोग को भी बहुत अच्छी लगी, थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है। और लहंगा जो है मैंने घर पे भाभी को वीडियो कॉल किया, भाभी और अपी को, तो उन लोगों के मतलब उन लोगों को दिखा के फिर मैंने चूज़ किया। 2 कलर मैंने पसंद किए थे, तो उन्होंने फिर उनसे कॉल करके मैंने एक कलर जो है लहंगे का फाइनलाइज़ किया, क्योंकि एक दिन पहनना उसके बाद फिर काम तो आता है नहीं। तो करवा चौथ वगैरह में काम आ जाएगा वैसे दोबारा, लेकिन क्या होता है ना, साड़ी तो आप पहन सकते हो बार बार फंक्शन में रिपीट कर सकते हो, लहंगा फिर कब पहना जा सकता है, या करवा चौथ पे या फिर किसी की शादी पे। तो इसीलिए फिर बहुत ज़्यादा हैवी भी मैंने नहीं लिया। नोनी भी मेरे साथ रहेगा तो फिर कहीं ऐसा ना प्रॉब्लम हो जाए, नोनी को भी मैनेज करना है भी फिर भी, क्योंकि नोनी ऐसा है ना, हर किसी के पास जाता नहीं है। उस दिन ये पता नहीं लोगों को देख के कैसा रिएक्ट करेगा, तो देखेंगे कैसा भी होगा। और फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है घर जाने की, कब मेरा मन कर रहा है कब आज ही निकल लूँ यहाँ से अपने मायके के लिए। और वहाँ बहुत सारी तैयारियाँ करनी है और मम्मी मेरे लिए रुकी हुई है। मम्मी कह रही थी जब तू आएगी ना उसके बाद ही फिर हम लोग सारी तैयारियाँ शॉपिंग वगैरह करेंगे। घर पे भी अभी कोई शॉपिंग नहीं हुई है, घर वालों के कपड़े मतलब भाई के कपड़े, सारी चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें, दूल्हा दुल्हन के कपड़े, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है, तो फिर घर जाके ही करेंगे। और हमारे जो शादी के दिन वाले कपड़े हैं ना, वो मेरी मम्मी ने लिए हैं अपनी तरफ से, तो उनके लिए मम्मी ने घर से मुझे पैसे भिजवा दिए थे, तो फिर मैंने उनकी तरफ से लिया। मतलब हमारी फैमिली में ऐसे ही होता है, जिसकी शादी के लिए सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए एक एक जोड़ी कपड़े बनवाते हैं। तो मेरे लिए लहंगा जो है मेरी मम्मी की तरफ से है, नोनी की जो शादी के कपड़े हैं वो मम्मी की तरफ से ही होंगे, और मिस्टर राउत के लिए भी एक जोड़ी मम्मी की तरफ से ही कपड़े होंगे। तो ऐसा रहता है हमारे यहाँ। तो नोनी के कपड़ों का भी जल्दी मैं फाइनलाइज़ करने वाली हूँ और मैं शेयर करूँगी आपके साथ। फिलहाल चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और नोनी के मैं पाल बनाती हूँ, उसको फ्रूट्स वगैरह खिलाती हूँ, फिर करते हैं लंच की तैयारी। मैं ना आज लंच के लिए बनाने वाली हूँ पालक की झोली। तो मेरे पास काफ़ी सारी दही रखी हुई है, क्योंकि आजकल मैं दूध नहीं पीती हूँ। आजकल वो होता है ना, गर्मी सी होने लगी, गर्मी में दूध पीना मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसकी जगह मैं दही जमा लेती हूँ काफ़ी सारी। और आजकल हमने दही लेना बंद ही कर दिया है मार्केट से, हम लोग दही नहीं लाते, घर की जमी हुई दही। ये भी काफ़ी सारी है, और इसके अलावा इसमें भी है, और इधर भी मैंने जमने के लिए रखी हुई है दही। और पालक मैंने काफ़ी सारा उस दिन लिया था शॉप से, तो हरी सब्जी ना खाना हो नहीं पाता आजकल, तो मैं इसमें पालक लेके आई हूँ काफ़ी सारी। तो ये वॉश करके अभी रखा है मैंने, इसका मैं भुजिया भी बनाऊंगी और झोली भी बनाऊंगी। नोनी क्या कर रहा है, मैंने इसकी चोटी बनाई थी, इसकी चोटी देखो कहाँ पहुँच गई। तभी मैं इसकी 2 चोटी बनाया करती हूँ, 2 चोटी ना ये निकाल नहीं पाता है, एक चोटी बना के कुछ इस तरह हो जाता है। टेल नोनी की टेल 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 टेल। हाँ, तो इसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। नोनी अपना खेल ही रहा था मेरे साथ, मैं उसके साथ खेलते भी रहती हूँ और फटाफट से लंच की तैयारी भी करूँगी। तो खीरा मैं पहले निकाल कर रख देती हूँ फ्रिज से, ताकि लंच करते टाइम तक वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि नोनी भी खाता है लंच के साथ। तो बस यहाँ पे पालक मैंने थोड़ी देर पहले ही छान के वॉश करी थी, तो करीबन 1 घंटा मैंने उसको पानी निथरने के लिए रख दिया था। उसका पानी अच्छे से निकल गया है। इसको मैंने बारीक कट करके सबसे पहले पालक की भुजिया ही बना लूँगी। इसमें सिर्फ जीरे का तड़का लगाया है और पालक ऐड कर दिए, तो एक तरफ भुजिया बनेगी और दूसरी तरफ मैं झोली की तैयारी करूँगी। तो हमारे वहाँ ना झोली एकदम सिंपल तरीके से बनाते हैं, हींग जीरा भी डाल दो और उसके अलावा सिर्फ ऊपर से पालक डाल देते हैं, लेकिन मैं हींग जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना भी ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। आपने देखा होगा हमारी जितनी भी पहाड़ी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं आज तक, बहुत सिंपल रहती हैं, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं होते हैं, कोई भी तामझाम नहीं होता है, एकदम सिंपल और टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है। और सारा खाना लोहे के बर्तन में बनता है, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स अलग ही होते हैं। तो बस यहाँ पे पालक को मैंने अच्छे से फ्राई करके पका लिया था। इसके बाद मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है, वैसे चावल का आटा भी डालते हैं इसमें। इसको भी मैंने कुछ देर फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया अच्छे से, और उसके बाद हल्दी और धनिया पाउडर ऐड किया है, और साथ में दही का बैटर, दही को मैंने अच्छे से फेंट के पानी मिला के मिक्स कर लिया था। और इसके बाद फ्लेम ऑफ करके ये ऐड कर लूँगी ताकि ये फटे ना। और बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है जब तक इसमें अच्छे से बॉईल आना स्टार्ट नहीं हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया सा कलर भी आने लगा है, और जैसे ही इसमें बॉईल आने लगेगा इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी, और इसको जब तक अच्छे से थिक नहीं हो जाता है तब तक पकाते रहना है। बस पालक की झोली बनके तैयार हो गई है। जब तक खाना बन रहा था नोनी यहाँ पे अंदर आ गया है, और यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, तो जो भी कपड़े फैले हुए हैं इधर उधर वो फोल्ड करके रखूँगी। और नोनी अपना ब्लैक बोर्ड लेके आ गया है यहाँ पे,
उसे मतलब ना कार वगैरह बना के दो उसमें, तो वो अच्छा लगता है उसको, कार ट्रेन वगैरह बना के दो। बस यहाँ पे लेके बैठ गया था कि मम्मा इसमें मुझे कार बना के दे दो। इसके बाद इवनिंग टाइम हो गया है करीबन 5 बजे के आसपास, और नोनी अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है। तो आजकल वो शाम को काफ़ी अच्छा सोता है, नैप काफ़ी अच्छी ले लेता है, तो मुझे अपना रेस्ट मिल जाता है, अपना काम करने का टाइम मिल जाता है। और अभी उसको पैम्पर करने का टाइम है, जब भी वो सो के उठता है उसको पैम्पर करना होता है। तो अभी उसको बाहर जो कार्स हैं वो देखनी थी, कार वगैरह। तो उसके बाद जो है सूखे हुए कपड़े उठा दूँगी। आजकल कपड़े सुखाने की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, सुबह आप वॉश करो, और वैसे भी मैं आजकल मशीन में ड्राई नहीं करती हूँ, हैंड वॉश करते हूँ सारे कपड़े, और शाम होने तक सारे ही सूख जाते हैं। तो इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल। और साथ ही यहाँ पे नोनी को कैमरा देख के थोड़ी बहुत मस्ती सूझ ही जाती है, तो आप सबको डराने की कोशिश कर रहा था बड़ी बड़ी आंखें निकाल के, लेकिन वो फ़नी लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद करते हैं काम की शुरुआत। तो मॉर्निंग में सोफ़े कवर मैं आज निकाल नहीं पाई थी, बहुत गंदे कर देता है। एक तो वाइट कलर के हैं और ये जल्दी गंदे दिखते हैं, ग्रे वाले जो हैं वो गंदे नहीं दिखते हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम में वॉश किए थे। लेकिन ये वाइट वाले हैं जल्दी गंदे हो रहे हैं, तो इसको मैं निकाल के वॉश करूँगी। इसके अलावा सोफ़े में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो मैं सोफ़े में धूल जो है एक बार झाड़ लूँगी। और नोनी को मैंने बेलन दे दिया था, बेटा इसे धूल झाड़ो, तो मेरी हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा जितने भी कुशन हैं और सोफ़े कवर, ये सारे कपड़े, मतलब बहुत सारे कपड़े होने वाले हैं आज वॉश करने के लिए। पहले मैं सोची थी हैंड वॉश करूँगी इनको सोख करके, क्योंकि गंदा हो रहा था सोफ़ा कवर बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने सोचा बहुत मेहनत लग जाएगी, इससे अच्छा मैं इनको मशीन में लगा देती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी वॉश करनी ही थी। तो मैंने सोचा सारे कपड़े एक ही साथ धुल जाएंगे। 5 बज गए अभी, और मैंने सारे कपड़े जो हैं बेडशीट, सोफ़ा कवर, कुशन कवर मिला के सब डाल दिया मशीन में, क्योंकि इतने सारे कपड़े हाथ से वॉश नहीं हो पाएंगे। और जो एक सोफ़ा मैंने मंगाया था ना अमेज़ोन से, सोफ़े तो अच्छे हैं, लेकिन इनका कुशन आप देखिए, कुशन किस क्वालिटी की है। इतनी बेकार स्टिचिंग इसमें दी हुई है, बहुत ही बेकार, मतलब इतनी घटिया कुशन दिए हुए। ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाले नहीं है, तो जब तक चल रहा है तब तक काम चला लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चेंज कर लूँगी, अच्छे कुशन ले लेंगे इनकी जगह। ये देखो जगह जगह से धागे निकल रहे हैं इस तरह से। तो घर जाने से पहले ये सारे काम मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। और जब से हमने सोफ़ा लिया है तब से ये कुशन कवर वॉश नहीं किए थे, तो ये भी वॉश हो जाएंगे लगे हाथों। और ये वाले जो कुशन कवर है ये भी मुझे वॉश करना है, ये भी गंदे हो रहे हैं, तो इनको मैं अभी भिगाती हूँ। इनको तो मैं हाथ से वॉश करूँगी। हस्बैंड तो रात तक पहुँचेंगे 10 साढ़े 10 बजे तक, तो वो डिनर करके आएंगे बाहर से, तो इसलिए डिनर का ऐसा कुछ करना नहीं है मुझे। इसके बाद जो दूसरे वाले कुशन कवर है ये भी मैं निकालूंगी। और ये वाले कुशन तो बहुत अच्छे हैं, ये वेकफिट के है, मैंने शेयर भी किया था, ये दिवाली के आसपास मैंने मंगवाए थे। और इसमें चाहो तो कुशन कवर ना भी लगाओ तो भी ये चल जाते हैं, लेकिन ये रहता है कि डायरेक्ट गंदे हो जाएंगे, उससे अच्छा कवर लगा के ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और कवर बहुत अच्छे हैं, मैं डीमार्ट से लेके आई थी, मेरे पास इनके लिए कमेंट भी आया था कि इनका लिंक देना, तो ये मैं डीमार्ट से लाई थी, मेरे पास लिंक नहीं है, और काफ़ी अच्छे प्राइस में वहाँ मिल गए थे ये। तो आधा 1 घंटा मैंने इनको सोक किया था, और ये वॉश हो चुके हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर वाले रूम में रखे रहते हैं ना, वहाँ धूल मिट्टी कम ही आती है। तो इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा काम करके टायर्ड हो गई थी, तो नोनी को मैंने एप्पल खिलाया था। उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बना दी है, तो चाय मटरी अभी मैं लूँगी इवनिंग स्नैक्स में। और उसके बाद अंदर बेडरूम की जो बेडशीट है ये चेंज करूँगी। अभी आई थिंक 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। बेडशीट जैसे ही चेंज करने लगी, नोनी आ गया यहाँ पे बेड के ऊपर कूदने के लिए, मस्ती करने के लिए पिलो के साथ। और इसके बाद हम सीधा डिनर टाइम में आ गए हैं, और मैं बना रही हूँ चावल के आटे वाले माड़े जो बनाती हूँ, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा वेरिएशन मैंने ऐड किया है। जो मेरे पास आलू के पराठे वाली स्टफिंग थी ना, वो भी मैंने बैटर में ही मिक्स कर दी, और सीरियसली बहुत अच्छे बने थे, नई वैरायटी खाने को मिली और काफ़ी मज़ा आया खा के। और सब्ज़ी वगैरह मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि दोपहर की झोली और सब्ज़ी काफ़ी सारी बची हुई थी, तो सिर्फ मैंने माड़े बना लिए थे। 8 बजे का टाइम हो गया है, मैंने कुक टॉप भी क्लीन कर दिया है, और बस डिनर करना है। सारा खाना बन चुका है हमारा, और नोनी भी टीवी देख रहा है, तब जाके फटाफट में ही कर पाई, नहीं तो इधर से उधर भागता रहता है, कुछ ना कुछ फेंकते रहता है। तो जो है सारे कुशन कवर कल सुबह तक सूख जाएंगे, और उसके बाद मुझे कर्टेन वगैरह भी वॉश करना है। मैं सोच रही हूँ वहाँ से आने के बाद करूँगी या अभी करूँगी। ये वाले कर्टेन तो मैंने बहुत टाइम से वॉश ही नहीं किए निकाल के। ये बहुत हैवी भी है, लेकिन ब्लैकआउट कर्टेन है, सुबह सुबह की जो धूप आती है ना उसको रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इस वाले फ्लैट में इतनी तेज़ धूप आती है, सर्दियों के लिए एकदम बेस्ट है। गर्मियों में इतना पागल हो जाते हैं ना सुबह सुबह गर्मी से, तो हम लोग आजकल जैसे सर्दियों में सारे कर्टेन्स हटा देती थी मैं,
आजकल हम लोग गर्मियों में सारे कर्टन लगा के रखते हैं, एक रत्ती भी धूप की रोशनी अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इतनी गर्मी सी होने लगती है। तो ये कर्टन जो है ना, जिसको मतलब जिनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम रहती है धूप की, तो गर्मियों के लिए ये काफ़ी अच्छे कर्टन है, ये ले सकते हैं। तो अब जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं। हस्बैंड तो रात तक ही पहुँचेंगे, 2-2.5 घंटे में, वो रास्ते में अभी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे आपको काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। नोनी बाय बोल दो।